अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हुई आप भी अपने घरों में सब सही हो सलामत हो। आज आपके लिए जो है वो बहुत ही झटपट बनने वाली बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये आप छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं और बड़ों को भी, ये सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। और जिन लोगों को मीठा पसंद होता है उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार ज़र्दा सेवइयाँ की आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है पैन, उसमें मैंने ना थोड़ा सा घी गर्म कर लिया। ये तकरीबन 3 चम्मच के बराबर घी था। और मैं ये एक पैकेट जो होती है ना मोटी सेवइयाँ, उससे आज ये रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो घी जो है मैंने हल्का सा गर्म किया और उसके अंदर मैंने 2 अदद इलायचियाँ जो है उसको तोड़ के ऐसे डाल ली है। तो जैसे हम लोग आमतौर पर इलायचियाँ कड़कड़ाते हैं ना, इस तरह से मैंने डालनी है इसके अंदर ये 2 इलायचियाँ। देन मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा मेरे पास है खोपरा, इसको भी मैं साथ ही यहाँ पर वो जो खुश्क खोपरा जो खुश्क कोकोनट होता है ना, वो मैंने डाल लिया है। और उसको मैं घी के अंदर साथ के साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे पका लूँगी, यानी हल्का सा इसको मैं यहाँ पर कलर दे दूँगी। ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जब हम इसको खाएंगे ना तो मतलब ये बुरे नहीं लगेंगे मुंह के अंदर ना, अच्छे मज़ेदार टेस्ट आएगा इसका, ठीक है। और जी अब मैंने यहाँ क्या किया, ये मेरे पास एक पैकेट सेवइयाँ थी, मोटी सेवइयाँ हैं ये जो है, इसको मैंने इसे बारीक बारीक सा तोड़ के इसको अब मैं इसके अंदर डाल के घी में डाल के तो अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इसको हमने इतना फ्राई करना है अच्छे तरीके से घी के अंदर, आपने इसको ना ऐसे अल्टा पलटा लेना है ताकि तमाम सेवइयों को घी मिल जाए। और इसको ना हमने इतना ब्राउन करना है कि हल्का सा इसका जो है ना ब्राउनिश सा कलर आ जाए। हम गरम घी में डालेंगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी ब्राउन हो जाएंगी, यानी 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इसका कलर जो है ये देखिए इस तरह से चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर चीनी लिया है हाफ़ कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर आप को मीठा ज़्यादा पसंद है। वैसे ये मीठा तेज़ था, अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। ये हाफ़ कप के बराबर तकरीबन ये 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने चीनी यूज़ की है, ठीक है। यानी जितनी सेवइयाँ होती हैं ना नाप के, वैसे इसका होता ही है कि जितनी सेवइयाँ होती हैं ना उतनी ही हमने चीनी यूज़ करनी होती है। लेकिन मैंने जो है ना वो थोड़ी कम यूज़ की थी और ये अच्छी रही थी, ठीक है। अब मैंने इसमें डालना है पानी। पानी इस हिसाब से हम इसके अंदर डालते हैं कि जो हमारी सेवइयाँ है ना वो सारी इस पानी के अंदर अच्छी तरह से डूब जाए। ये देखिए मैं साइडों से ना अच्छे तरीके से इसको ऐसे हिला के सारी सेवइयाँ कोशिश कर रही हूँ कि सब इसके अंदर डूब जाए। तो इसके अंदर ये 2.5 कप के बराबर पानी गया था। आप देख लीजिएगा अपने उसके हिसाब से कि जब सेवइयाँ हमारी अच्छी तरीके से पानी में डिप कर जाए ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ टोटल कितना पानी था। साइडों से भी आपने ले लेनी है, इकट्ठी कर लेनी है। इस दौरान मैंने यहाँ पर क्या किया कि थोड़े से मेवे और बादाम भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। मेवे जो है ना यहाँ पक जाएंगे, कुछ लोग मेवे पहले फ्राई कर लेते हैं और बादाम भी फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ डाल रही हूँ तो इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और इसमें मैं हाफ़ कप पानी मैंने और डाला, ये देखिए इस तरह से, मतलब ये डूबनी चाहिए सारी सेवइयाँ जो है ना, ये देखिए। अब आपको समझ आ रही है किस हिसाब से मैंने कहा है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी मेरे पास मलाई पड़ी थी तकरीबन 2 टेबल स्पून, वो मैंने डाल दिया। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा टेक्सचर बनेगा। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने ना इसको दम लगा दिया है, ऐसे जैसे हम चावलों को दम देते हैं ना, तो दम लगाकर मैंने इसको 5 मिनट का मैंने इसको दम दिया है मीडियम फ्लेम पे। और 5 मिनट्स के बाद ये देखिए यहाँ हमारी सेवइयाँ बिल्कुल गल चुकी हैं। आपको यहाँ शक्ल से नज़र आ रहा होगा कि सेवइयाँ जो है वो गल गई हैं और बड़ा खूबसूरत सा जो इसका कलर और बहुत ही मज़े की यहाँ देखने में लग रही हैं। और दिल चाह रहा है कि जल्दी जल्दी हम खा लें। इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्म गर्म सेवइयाँ शाम को बहुत अच्छी लग रही है। तो ये देखिए आप यहाँ ना आप इस चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी सेवइयाँ गल गई हैं तो ठीक है, वैसे तो गल जाएंगी इतनी देर में। ये देखिए यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये इस तरह से ये गल गई हैं। तो अगर आपकी सेवइयाँ गल गई हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा। वैसे इतना पानी इसके लिए इनफ होता है क्योंकि दम पे हम बना रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी जल्दी जो है ना वो गल जाएगी। तो ये जल्दी जल्दी फास्ट एंड फास्ट 10 मिनट्स की रेसिपी मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। ये देखिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसमें मेवे और इसमें बादाम बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये देखिए यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने ना इसको थोड़ा सा फिर ऐसे ही थोड़ी देर के लिए भूना है, यानी जो जितना भी अगर वो थोड़ी कच्चा बना ना तो उसका निकल जाए। वैसे तो गल गई थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा फिर इसको और देर तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मैंने और फ्राई किया ताकि अच्छी तरह खुश्क भी हो जाए, क्योंकि ज़र्दा सेवइयाँ है तो ज़र्दा टाइप खुश्क होनी चाहिए। कुछ लोग इसमें यहाँ पर कलर भी यूज़ करते हैं ज़र्दा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर ज़र्दा कलर भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये प्यारी सी लुक हमारी सेवइयों की आ गई हुई है और ये बहुत मज़ेदार सेवइयाँ बन के तैयार है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।